अब आपको हैप्पी रहने के लिए कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते हो, आप इंसान ही हैप्पी हो जाते हो। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, असम्पशंस और स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके किस तरीके से आप अपने जीवन को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट revti.com.au पे जाइए, वहाँ पे फ्री कोर्स है मास्टर मैनिफेस्टर वर्कशॉप, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो आज लेके आई हूँ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। कैसे की जाती है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है ये जानना ज़रूरी है पहले। प्रैक्टिस किसी भी एक छोटे से काम को माइंडफुली करना शुरू करते हैं तो हम आज में प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है या तो पास्ट मेमोरी में अटका हुआ है या फिर फ्यूचर प्लानिंग में अटका रहता है। हम कॉन्स्टेंटली मेमोरी एंड प्लानिंग के बीच में ऐसे अटके रहते हैं कि आज को भूल गए होते हैं, आज परेशान करता है, आज में एक्टिव नहीं होते हैं, और फिर जब चले जाते हैं थोड़ा आगे तो पीछे मुड़ के रहते हैं कि सोचते हैं अरे पास्ट उतना खराब नहीं था जितना हम उस वक्त जब जी रहे थे तो परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त फुल्ली प्रेजेंट नहीं थे। इसके कारण आपने उस प्रेजेंट की छोटी छोटी खुशियाँ नोटिस ही नहीं की। यहीं पे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, ताकि आप हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और जब उनसे लंबे दौर पे बात करते हैं तो पता चलता है अच्छा उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट वो चूँकि फोकस्ड है एक पर्टिकुलर डिज़ायर पे कि वो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो छोटी छोटी जीत को जी ही नहीं रहे, वो छोटी छोटी जीत को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की जाए। जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाया ही है कि मैं सुबह बेड बनाती हूँ, किस तरीके से माइंडफुली प्रेजेंट होके बेड बनाती हूँ सुबह सुबह, तो वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। उस वक्त ना तो मैं कोई पास्ट की मेमोरी सोचती हूँ, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग सोचती हूँ, ना घर गृहस्थी की चीज़ें सोचती हूँ। उस वक्त मैं प्रेजेंट होती हूँ सिर्फ उस बेड को बनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से आप भी कोई भी माइंडफुलनेस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बिल गेट्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं रात को बर्तन धो के। बिल गेट्स रात के समय सोने से पहले वो बर्तन को अपने हाथों से धोते हैं। तो ऐसा नहीं है बर्तन धो रहे हैं, दिमाग है शेयर मार्केट पे या बिजनेस के किसी चीज़ पे या दिन में जो हुआ था उस पे। वो रात को सोने से पहले बर्तन धोते हैं, सिर्फ बर्तन पे ही फोकस्ड होते हैं। बहुत मुश्किल है जब आप शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए जो तिब्बतियन मॉन्क है वो सिंगिंग बॉल लेते हैं और सिंगिंग बॉल को टन करके उस पर फोकस, उनका माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो पाए। तो जैसे देखिए अभी मैं सिंगिंग बोल लेके आई हूँ और आप लोगों के साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए, तो अगर मैं घर पे हूँ तो मैं सिंगिंग बोल लूँगी और इस साउंड के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस इस साउंड के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको यहाँ तो चला दी, दिमाग कहीं और है। ठीक है, तो चलिए एक बार लंबी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड फोकस कीजिए अब यहाँ पे, ये सिंगिंग बॉल पे फोकस कीजिए अपनी आंखों को, और अपने दिमाग से सारी चिंताएं, सारे टेंशन, सारे बातों को निकालें और इस पे फोकस बनाए रखें और सुने इस साउंड को। अगर आप इस तरीके से भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आज में जीना सीख लिए हो। आप धीरे धीरे पास्ट मेमोरीज से बाहर आ रहे हो। फ्यूचर प्लानिंग तो करोगे, लेकिन आज में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है उसको भी इंजॉय करना सीखोगे, उसमें
जीना सीखोगे। और जब आप आज में जीना सीख जाते हो तो लाइफ बहुत मैजिकल हो जाती है। तब आपको हैप्पी रहने के लिए कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते हो, आप इंसान ही हैप्पी हो जाते हो। लोग पूछते हैं कि इतने पॉजिटिव कैसे रह पाते हो, क्योंकि आपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए आज को खराब करना बंद कर दिया है, आपने पास्ट मेमोरी को छोड़ दिया है ताकि आपका आज खराब। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए हम वॉक कर सकते हैं, माइंडफुल वॉक कहा जाता है उसे, जहाँ हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, गार्डन में सिर्फ हमारा ध्यान चलने के ऊपर होता है। वो होता है डायनामिक माइंडफुलनेस। जैसे मैं सुबह बेड बनाती हूँ, बिल गेट्स बर्तन धोते हैं, आप कोई एक घर का मंडन काम पकड़ सकते हैं जो आप घर में करें ताकि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें उसे। दूसरा सिंगिंग बोल का बताया, सिंगिंग बोल ले सकते हैं और उसकी आवाज़ साउंड पे ध्यान दे सकते हैं, कुछ और नहीं करना है। अगर आप ये 10 से 15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे आप आज की जो खुशी को नहीं देख पा रहे हो, जो आज की खुशी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, जो आज में खुश नहीं हो, लगता है कुछ पाके ही खुश होगे, धीरे धीरे वो पाने की चाहत तो रहेगी लेकिन वो आपकी खुशी का पैमाना नहीं रहेगा। फिर आप आज में भी खुश हो और आने के वाले कल के लिए भी इच्छुक हो, एक्साइटेड हो और खुली बाहों से स्वागत करने के लिए रेडी हो। होपफुली आप लोग माइंडफुलनेस को समझ पाए हो और प्रैक्टिस करें। किसी भी मुंडेन काम को पकड़े, जैसे एक हैक टोली चाय बनाते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए, यानी वो सुबह ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी पोर करते हैं तो ध्यान वहीं रहता है, वो चाय का चम्मच स्टर करते हैं हनी डाल के तो भी उनका ध्यान वहीं रहता है। तो हर इंसान अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक कोई काम चूज कर सकता है जहाँ वो माइंडफुली करे। उस वक्त कोई सोच नहीं होनी चाहिए, उस वक्त कोई विचार नहीं होने चाहिए, और फिर देखें अपने आप को आज में खुश होते हुए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।